जय भीम। आज माता श्री रमाबाई अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। महापुरुष यदि विवाहित हो तो उसके जीवन निर्माण में उनकी पत्नी का भी अधिकांश सहयोग रहता है। वह उनकी केवल सहचारिणी ही नहीं होती, मार्गदर्शन भी होती है। विपत्ति काल में महान सहयोग शक्ति होती है। धैर्य जब साथ छोड़ रहा होता है तो वही नैतिक और मानसिक बल देने वाली अर्धांगिनी होती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन उज्जवल करने वाली, उन्हें प्रोत्साहित करने वाली और उनके दैनिक सुख दुखों में आत्मीयता से सहभागी होने वाली उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर ही थी। 9-10 वर्ष की आयु में रमाबाई ने बाबा साहेब के जीवन में प्रवेश किया। उस समय बाबा साहेब 5वीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र थे। रमाबाई का मायके का नाम रीमाबाई था। आनंदराव का विवाह हो जाने पर भीमा का विवाह भी संपन्न कर दिया जाए, सूबेदार राम जी के मन में यह विचार था। भीमा सभी भाइयों में अधिक गोरे, ताकतवर व सुदर्शन थे। साथ ही सबसे छोटा होने के सूबेदार को अत्यंत प्रिय थे। भीमा की पत्नी अत्यंत सुंदर व गुणवती हो, यह उनकी इच्छा थी। वे रमाबाई के पूर्व ही 2 लड़कियां देख चुके थे व उनकी माता पिता से चर्चा कर चुके थे, परंतु जब उनकी दृष्टि रमाबाई पर पड़ी तो उन्होंने उसे ही पसंद किया और अपने इस अपराध के लिए जातीय पंचायत के निर्णय अनुसार दंड भी भुगता और रमाबाई को बहू के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। रमाबाई का स्वभाव अत्यंत शांत, सचरित्र व शालीन था। उनकी शिक्षा शून्य थी। सच तो यह था कि बौद्धिकता व शैक्षणिक दृष्टि से भीमाराव और रमाबाई की जोड़ी बेमेल थी, परंतु भीमराव को इसका कभी दुख नहीं हुआ। स्वयं अल्प शिक्षित थीं, परंतु अपने पति के प्रगाढ़ विद्या विभूषित होने का उन्हें अभिमान था। बाबा साहेब का उल्लेख वे हमेशा साहब संबोधन से करके अपना आदर व्यक्त करती थीं। बाबा साहब भी उन्हें प्यार से रामू कहते थे। विलायत से जब वे पत्र लिखते थे तो प्रियतम रामू संबोधन करते थे। इससे बाबा साहब का पत्नी के प्रति सौहार्द लक्षित होता था। बाबा साहब का विवाह रमाबाई से हुआ अवश्य था, परंतु उनका वास्तविक विवाह तो विद्या से हुआ था। कारण उनका सारा समय केवल विद्याध्ययन में व्यतीत होता था। वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख में वे कभी डूबे नहीं। शारीरिक सुख की यद्यपि उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की, पर उसे हमेशा गौड़ ही समझा। उन्हें केवल एक ही बात का मोह था, विद्या का। खूब पढ़ना, खूब ज्ञानार्जन करना व विद्या विभूषित होना, इसी की धुन थी उन्हें। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी जैसे विषय विकार के दमन के लिए सत्य के प्रयोग नहीं किए, बल्कि सारा जीवन विद्या अनुगमन करने में बिताया। डिग्री लेकर बाबा साहेब विलायत से लौटे। बम्बई में उन्होंने पांव रखा, तब रमाबाई का मन पुलकित हो उठा था। उन्हें लगा कि अब तक का दुखद समय हमेशा के लिए बीत गया। अनुबंध के अनुसार बाबा साहेब बड़ौदा सरकार की नौकरी के लिए गए। शिक्षित होने पर यह उनके जीवन का पहला कटु अनुभव था। उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया था, दूसरी नौकरी के लिए प्रयत्न करने लगे। उन्हें अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करनी थी और उसके लिए पैसों की आवश्यकता थी। अंत में उन्हें सिंडहाम कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी मिली। विद्याध्ययन के कारण उन्हें गृहस्थी भी तुच्छ मालूम होती थी, परंतु इससे रमाबाई की सुखी गृहस्थी के विषय में स्त्री सुलभ भावना मारी जा रही थी। अन्य स्त्रियों की सुखी गृहस्थी और उनके पतियों का गृहस्थी में ध्यान देखकर अपनी गृहस्थी भी ऐसी ही भरी पूरी क्यों ना हो, यह प्रश्न सदा उनके मन के सामने रहता था। पुस्तकों से ध्यान हटाकर साहब पत्नी और बच्चों के सुख दुख की ओर थोड़ा ध्यान दे, ऐसा उन्हें हमेशा लगता था। पढ़ाई को लेकर यद्यपि रमाबाई और बाबा साहब का विवाद होता था, परंतु जब बाबा साहेब पढ़ने बैठते थे तो वह उनके अध्ययन में ज़रा भी विघ्न नहीं डालती। इसका पूरा ध्यान रखती। उद्यमी बच्चों को बाहर भगा देती या फिर उन्हें शोर ना करने का कड़ा आदेश देती। खाने पीने का पूरा ध्यान रखती। पढ़ते समय बाबा साहेब अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते थे। भोजन के समय बाहर से खूब चिल्लाने पर भी उनकी ज्ञान समाधि भंग नहीं होती थी। ज्ञान समाधि में रात भर तल्लीन रहने वाले बाबा साहेब के साथ पत्नी भी रात भर भूखी रही, इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती थी। ऐसा अनेक बार होता था, परंतु रमाबाई ने कभी इस विषय में चूं तक नहीं की। पति भूखा हो तो अपने भूखे रहने के व्रत को उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों तक निभाया। बाबा साहेब घर खर्च के लिए उन्हें केवल 50 रुपये देते थे। रमाबाई भले ही अशिक्षित थी, पर खर्च का हिसाब रखना खूब जानती थी। महीने भर के खर्च का तरीका नया और बेजोड़ था। 1.5 रुपये की 30 पुड़िया बनाती थी। इन पुड़ियों को एक कपड़े में बांध कर रखती थी। प्रत्येक दिन एक पुड़ियों के हिसाब से खर्च करती थी।
जिससे अधिक खर्च ना हो। इसके प्रति वह सदैव सतर्क रहती थी। साहब के अध्ययन से एक और चिढ़ती थी तो दूसरी ओर उन्हें अपने पति की शिक्षा पर स्वाभिमान भी था। पैसा इकट्ठा हो जाने पर बाबा साहेब फिर विलायत गए। इधर रमाबाई किफ़ायत से घर चलाने लगी। बाबा साहेब को विदेश में कोई तकलीफ़ ना हो, यह उद्देश्य सामने रखकर वह सारा खर्च चलाने लगी। सुबह जल्दी उठकर वर्ली गांव जाकर कंडे थापने जाने लगी व रात को लौटने लगी। उसी प्रकार भोजन के लिए, सस्ते ईंधन के लिए यशवंत को लेकर अंधेरा होने पर पोथ बाबड़ी से लेकर दादर माहिम तक की फेरियां लगाने लगी और ईंधन का गट्ठा रात के अंधेरे में 8-9 बजे तक सिर पर लाद कर लाने लगी। रमाबाई को सिर पर गोबर ढोते देखकर आंखें जो कुछ कहा करती थीं, उसकी याद करके बाबा साहेब कहते हैं कि समीप के गांव से सिर पर गोबर का बोझ 2 मील दूर से लाते हुए जब वह घर लौटती थी, तब पड़ोसिन व अन्य स्त्रियां कहती थीं, देखो बैरिस्टर की पत्नी होते हुए भी गोबर ढोती है, अपने पति की इज्जत धूल में मिला रही है। इसे अपने पति की इज्जत आबरू का तिल भर भी परवाह नहीं। मुझे भी यह ठीक नहीं लगता था। मैंने उसे अपने सिर पर बोझा लाने को अनेक बार मना किया, पर वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देती थी। वह कहती थी कि मुझे अपना रोज़ का खर्च 1.5 रुपये से अधिक नहीं बढ़ाना है। शहर की अपेक्षा गांव से गोबर सस्ता मिलता है, इसलिए मैं वहां से लाती हूँ। अपने घर के काम में लज्जा कैसी। इस प्रकार अपने कृत्य का समर्थन करती और सीमित पैसों से घर खर्च चलाती थी। एक बार छोटा गंगाधर खूब बीमार हो गया। अब रमाबाई का धैर्य जवाब दे गया। आखिर पत्र द्वारा बाबा साहेब को सूचना देनी पड़ी। उधर बाबा साहेब लंदन में आधा पेट खाकर पड़ रहे थे। पत्र मिलते ही उन्होंने रमाबाई को पैसे भेजकर धैर्य ना छोड़ने का उपदेश दिया। समय आने पर अपने गहने बेच देना, लौटकर सारे बनवा दूंगा, यह आश्वासन देकर उज्जवल भविष्य की प्रतीक्षा करने को कहा। बाबा साहेब लौटने वाले थे। इस उपलक्ष्य में बालाराम ने सबके लिए नए कपड़े बनवाए। रमाबाई को भी नई साड़ी के लिए पैसे दिए, परंतु रमाबाई ने उसे बाबा साहब के लिए एक धोती जोड़ा, एक गद्दा तकिया और खाने के लिए, बैठने के लिए एक पीढ़ा खरीदने में सारे पैसे खर्च कर दिए। पति के प्रति यह भक्ति थी उनकी। बाबा साहेब को पुस्तकें खरीदने का बेहद शौक था। कोई भी नई या पुरानी अच्छी पुस्तक उनकी नज़र में पड़ी कि फिर वे पैसों की परवाह नहीं करते थे। पुस्तक खरीदे बिना वे चैन से नहीं बैठते थे। एक बार उन्होंने अपनी आदत के अनुसार 500 रुपये में इंग्लैंड के कानून का 5 खंडों वाला ग्रंथ खरीद लिया। वह दुर्लभ ग्रंथ खूब सस्ते में मिल गया। यह बात हर मिलने वाले को बताने लगे और उसे संभाल कर पढ़ने लगे। उन्होंने अपना सारा ध्यान ग्रंथ पढ़ने में लगा दिया। भोजन का समय हो गया, फिर भी पुस्तक से सिर उठाते ही नहीं थे। जीवन के खट्टे मीठे अनुभव लेते हुए बाबा साहेब के साथ रमाबाई के दिन बीत रहे थे। 1924 तक उनकी 5 संतानें हो चुकी थीं, परंतु यशवंत को छोड़कर शेष चारों बच्चे केवल 2-2.5 वर्ष की अल्प आयु में काल कवलित हो चुके थे। छोटा राजरतन बाबा साहेब को अत्यंत प्रिय था। उसके पहले के बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे, अतः रमाबाई उसका विशेष ध्यान रखती थीं। उसको ज़रा सा बुखार आया कि वह बेचैन हो जाती थी। आसपास की स्त्रियां जो भी घरेलू उपाय बताती वह सब करती। राजरतन के 1.25 वर्ष के होने तक रमाबाई ने उसकी कलाई और गले में अनेक काले डोरे और ताबीज़ बांधे। बाबा साहेब को यह कुछ अच्छा नहीं लगता था, परंतु रमाबाई के संतोष के लिए वह उन्हें टोकते नहीं थे। इतना करने पर भी राजरतन को 1926 की जुलाई में डबल निमोनिया हो गया और उसी में वह 19 जुलाई को सबको असहाय आघात देकर चला गया। उसकी मृत्यु ने माता पिता का मन ध्वस्त कर दिया। रमाबाई का शरीर सूख कर कांटा होने लगा। मानसिक और शारीरिक ताप से वह वृक्ष होने लगी। दूसरे बच्चे के जन्म की इच्छा करने लगी, परंतु डॉक्टर ने फिर से मां बनने पर क्षय रोग हो जाने की संभावना व्यक्त की। इससे रमाबाई और साहब का दुख और अधिक बढ़ गया। अपनी तबीयत के कारण मैं साहब की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, यह बात उन्हें सदा चुभती थी। परिणाम स्वरूप इस व्यथा से उनका शरीर अस्थि पंजर सा दिखने लगा। इस पर से उपासे की नौबत आ जाती। साहब घर नहीं आते थे, इसलिए रमाबाई ऑफिस में भोजन का टिफ़िन भिजवाती थी, परंतु बाबा साहब कभी खाते और कभी वैसा ही डिब्बा वापस आ जाता था। भरा हुआ डिब्बा देखकर वह दुखी होती और पति को उपासा देखकर खुद भी उपास करती। बाबा साहब को एक बार मार्च 1927 में मलेरिया हो गया। वह घर न जाकर ऑफिस में ही रुक गए।
दवा न लेकर अध्ययन करने लगे। रात को उनका बुखार खूब बढ़ गया। रमाबाई को मालूम होते ही उन्होंने अपने भाई और लोगों को भेजा, पर वे आए नहीं। तब रमाबाई खुद वहां पहुंची। उन्हें देखते ही आसपास के लोग उठ गए और उन्होंने रमाबाई को बैठने के लिए कुर्सी दी, पर वे खड़ी रहीं और बाबा साहब से घर चलने की प्रार्थना करने लगी। सब लोग ऑफिस से बाहर चले गए। वह झुककर सिर दबाने लगी। वह ऑफिस से घर चलने की विनती करने लगी। तभी बाबा साहेब तुम घर जाओ कह कर के उन पर चिल्लाए। रमाबाई आंसू पोंछते हुए ऑफिस के बाहर आई और घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। 2 दिन खाना नहीं खाया और बाबा साहब को 2-2 घंटे से मौसमी का रस और छाछ भिजवाने लगी। तीसरे दिन बाबा साहब का बुखार उतर गया। उन्होंने थोड़ा सा भात छाछ के साथ खाया। तब रमाबाई ने भी छाछ और भात खाकर उपवास तोड़ा। रमाबाई अपनी अपेक्षा पति की तबीयत का अधिक ध्यान रखती थीं। बाबा साहब ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों में अर्पित कर दिया था और वे इधर सभाओं व परिषदों में भाग लेने जाते रहते थे। लोगों की भीड़ उनके लिए रहती थी। उन्हें क्षण भर भी एकांत नहीं मिलता था। ऑफिस में भी लोगों का निरंतर जमाव रहता था। लोग बाबा साहब को आराम नहीं करने देते। इससे वे लोगों से चिढ़ जाती थी। महार सत्याग्रह के बाद रायगढ़ में बाबा साहब के ज़मीन पर जो संकट उपस्थित हुआ था, उसके बाद तो उन्हें बाबा साहब की खूब ही चिंता रहती थी। एक बार एक परिषद में जाने की बाबा साहब तैयारी कर रहे थे। तभी रमाबाई ने भी अपना सामान की गठरी बांध ली और बाबा साहब के सामने खड़ी होकर बोली, साहेब, घर बैठकर अपने प्राणों की चिंता करते रहने की अपेक्षा मैंने आपके साथ चलने का निश्चय किया है। रमाबाई का निश्चय जानकर बाबा साहब सोच में पड़ गए। आखिर उन्होंने रमाबाई को खूब समझाया। रमाबाई व बाबा साहेब पूर्णिमा को उपवास करते थे। संध्या के समय प्रार्थना का नियम था। बाद में बाबा साहब का देव पूजा पर विश्वास नहीं रहा, पर रमाबाई देव भक्त थी। एक बार वे पंढरपुर विठोबा के दर्शन करने गई, परंतु अस्पृश्य होने के कारण उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया गया। दर्शनों से वंचित होकर वे घर लौटी और बाबा साहब के सामने आकर खूब रोईं। बाबा साहब सांत्वना देते हुए बोले, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि पंढरपुर जाने का कोई अर्थ नहीं है। जो विठोबा भक्तों को दूर रखता है वह क्या देव है? हम ऐसे तीर्थ का निर्माण करेंगे जहाँ से किसी को भी दूर नहीं भगाया जाएगा। राजरतन की मृत्यु और निरंतर बाबा साहेब की चिंता से उनकी तबीयत बिगड़ती गई। बाबा साहेब ने उनका खूब इलाज किया, परंतु सुधार नहीं दिखा। धीरे धीरे वह बिस्तर से लग गई। 1935 के मई महीने के अंतिम सप्ताह में रमाबाई की हालत चिंताजनक हो गई। बाबा साहेब वसई में अपने एक डॉक्टर मित्र ग्वाड़कर के यहाँ हवा परिवर्तन के लिए गए थे। वे 26 मई को बम्बई लौटे। तब उन्हें पता लगा कि रमाबाई लगातार अपने नाम का जाप कर रही हैं। उनका हृदय धक्क रह गया। वे रमाबाई के सिरहाने बैठे और सिर पर प्रेम से हाथ फेरने लगे। रमाबाई को अत्यंत संतोष हुआ। अपना प्रिय पति अंतिम समय में अपने पास है, इसका संतोष उनकी आंखों में तैर रहा था। रमाबाई के जीवन की अंतिम महायात्रा का दिन आया। दिनांक 27 मई 1935। रमाबाई बाबा साहेब की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराईं। बाबा साहेब के मन में स्मृतियां घुमड़ने लगीं। रमाबाई को हम कुछ सुख नहीं दे सके, इसका एहसास तीव्रता से होने लगा। रमाबाई अपना दुबला हाथ उठाने का निष्फल प्रयत्न करके बाबा साहेब को समझाने लगीं। आंखें खोलकर एक बार साहेब को जी भर कर देखा और आंखें बंद कर ली। बोलती आंखें सदा के लिए मौन हो गईं। पर्वत जैसे अविचल बाबा लता की भांति उद्ध्वस्त होकर गिर पड़े। एक हफ्ते भर कमरे में बंद होकर बच्चों जैसे फूट फूट कर रोते रहे। साध्वी रमाबाई के देहावसान से उनके जीवन में अपूर्णीय शून्यता निर्मित हो गई। बाबा साहब के प्रत्येक सुख दुख में सहभागी होने की कसम खाकर उन्होंने बाबा साहेब के जीवन में प्रवेश किया था, परंतु आधे रास्ते में ही छोड़कर चली गई। फिर भी वह अपने निश्चल व्यवहार, सात्विक प्रेम और शालीन आचरण की सुगंध हमेशा के लिए बिखेर गई और लाखों करोड़ों पद दलितों की माता श्री रमाबाई अंबेडकर बन गई। धन्यवाद।